ओके, तो आज हम पॉलीलाइन कमांड के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले विंडो ओपन कर लेती हूँ और एक ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं। न्यू ड्राइंग पे गए, टेम्पलेट्स हम मैट्रिक ही रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलीलाइन। ये मैंने क्रिएट करी फाइल। तो पॉलीलाइन इज़ योर ड्रॉ कमांड। तो हम ड्रॉ कमांड में या तो डायरेक्टली जा सकते हैं, हम देख लेते हैं। स्कैप करो, ड्रॉ कमांड में आप जाओ तो यहाँ पे देखो लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, आर्क एंड सर्कल। लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में तो मैं आपको कल बता चुकी थी। हमारा रह गया पॉलीलाइन और आर्क कमांड। तो पॉलीलाइन के लिए जो आपकी कमांड है वो है PL एंटर। अगर आप PL भी डायरेक्ट टाइप करोगे तो यहाँ पे पॉलीलाइन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि POL। एक्चुअली ऑटोकैड में इसकी शॉर्टकट की जो है वो है PL एंटर, पर यहाँ पे अगर आप P भी डायरेक्टली लिखोगे तो पॉलीलाइन यहाँ पे शो हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ड्रॉ कमांड में गए, यहाँ पे पॉलीलाइन सिलेक्ट करा। तो पॉलीलाइन का हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, हमें पॉलीलाइन की ज़रूरत क्या पड़ती है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं एक पॉलीलाइन ड्रॉ करती हूँ। हमने इस कर्सर को ड्रैग कराया और हम यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं। ओके, इसकी मुझे कुछ लेंथ रखनी है। वो लेंथ हम दे देते हैं यहाँ पे 100। ज़ीरो आप एंगल रखो, सपोज मैंने 100 एंगल की एक लाइन रखी। ठीक है, अब इसका सेकंड जो है सेकंड डिस्टेंस हम देंगे, वो भी आप 100 रखो और 90 डिग्री एंगल। ठीक है, फिर क्या रखो, फिर ज़ीरो रखो जो आपका है, फिर लेंथ दो यहाँ पे। तो हम 100, या आप डायरेक्टली भी चूज़ कर सकते हो ज़ीरो एंगल, या आपने कहीं पे भी इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखाई दे जाए। मैं एक बार ड्रॉ करके जब आपको दिखाऊंगी ना, तब आपको पता लग जाए पॉलीलाइन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमने इस कर्सर को यहाँ पे ड्रैग करा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। फिर मुझे यहाँ तक देनी है ये लाइन, अगर यहाँ तक देनी है, फिर यहाँ तक मैं ले लेती हूँ। और आप या तो वैल्यू भी दे सकते हो या फिर बिना वैल्यू के भी आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ तक बस पॉलीलाइन क्रिएट करनी थी, तो मैंने यहाँ तक पॉलीलाइन एक क्रिएट करी। मैं फिर इस कमांड से बाहर आ गई। अब क्या करना है, अब देखो हमें डिफरेंस समझना है। हम ये भी कर सकते थे, हम डायरेक्टली लाइन से भी इसे ड्रॉ कर सकते थे। अगर मैं लाइन कमांड से इसे डायरेक्टली ड्रॉ करूँ तो देखो, लाइन कमांड से जब हम ड्रॉ करेंगे, तो लाइन कमांड से हमने ड्रॉ करा, सेम प्रोसेस है। प्रोसेस में तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। अभी अभी आप देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमें ड्रॉ कराना था। अब इस कमांड से बाहर आ जाते हैं, स्कैप, ESC एंटर। ठीक है, अब देखो, जब आप लाइन पे, ये हमारी लाइन कमांड है, जो हमारी नीचे लाइन है वो हमारी क्या है, लाइन कमांड, और जो हमने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है वो हमने पॉलीलाइन कमांड से ड्रॉ करी है। तो जब आप लाइन सेगमेंट पे जाओगे, जब आप लाइन कमांड पे जाओगे, तो जब आप लाइन को सिलेक्ट करोगे तो देखना, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स। ठीक है, पर अगर हम बात करेंगे पॉलीलाइन की, तो पॉलीलाइन को जब हम क्लिक करेंगे, मैंने अगर इसके फर्स्ट सेगमेंट पर क्लिक करा तो देखिए पूरी एक लाइन आपकी सिलेक्ट हो गई है। तो पॉलीलाइन कैसे बिहेव करती है, एक्टिंग एज अ सिंगल लाइन, मतलब कि सिर्फ एक सिंगल लाइन की तरह वो ड्रॉ होती है। मल्टीपल लाइंस को आप मिला के सिर्फ एक सिंगल लाइन आप ड्रॉ करा सकते हो, पर लाइन में क्या होता है, ये बेसिक क्या है कि इसकी जो आइडेंटिटी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, ये लाइन सेगमेंट है, सेकंड ये है, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है। तो हम इसे रिमूव करते हैं। ओके, अब हम बात करते
थे सब ऑप्शन भी। तो पॉलीलाइन में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जब आपने क्लिक करा तो ये देखो सबसे पहले क्या है, स्पेसिफाई स्टार्ट। आपको डाउनवर्ड एरिया में यहाँ पे कमांड पे शो हो रहा होगा स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने सपोज स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। तो इसमें देखो आपके कुछ सब ऑप्शन शो हो रहे हैं, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ ऑप्शन, अंडो का तो मतलब आपको पता ही है वापस ही उसी ड्राइंग पे जाना, और विड्थ ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं आर्क कमांड का यूज़ करती हूँ। तो जब हम आर्क कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये देखना समथिंग लाइक दिस। आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, हमने सपोज़ पहले पॉलीलाइन कमांड पे गए, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, और हमने कुछ इस तरीके की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हम आर्क पॉइंट पे गए। आर्क पे आप जाओगे ना तो देखो आप इस पॉइंट को यहाँ तक सिलेक्ट करो, फिर आप रोटेट करो, अपने कर्सर को इधर लाओ, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद कितना आपको ले जाना है, अगर आपको इस एंगल पे रखना है आर्क, तो देख रहे हो आप ये आर्क क्रिएट हो रही है, समझे आप। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली या तो एंगल भी दे सकते हो अपना, या आपको डायरेक्शन किस हिसाब से रखनी है वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्क मेथड, अगर आपको कोई पॉलीलाइन आर्क में ड्रॉ करनी है। इसके बाद हम इस कमांड से बाहर निकले, डायरेक्टली आपने इसे सिलेक्ट करा एंड इरेज इट। अब क्या है, पॉलीलाइन के बाद हमारा दूसरा मेथड क्या है आपका, हाफ विड्थ, लेंथ ऑप्शन और विड्थ ऑप्शन। तो हम सबसे पहले विड्थ ऑप्शन मेथड पे जाते हैं। तो विड्थ पे मैंने सेलेक्ट करा तो इन्होंने पूछा स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। सपोज़ मेरी स्टार्टिंग विड्थ क्या है, ज़ीरो, मैंने स्टार्टिंग विड्थ क्या दी, ज़ीरो, ठीक है। अब इन्होंने पूछा स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, मतलब आपकी लास्ट विड्थ क्या होगी। मैंने एंडिंग विड्थ रखी 5 यूनिट, ठीक है। अब इन्होंने पूछा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो जब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट दूंगी, सपोज़ मेरी लेंथ कितनी रहेगी, नेक्स्ट पॉइंट की लेंथ मैंने रखी 100, और एंगल कितना रखा, ज़ीरो। तो ज़ीरो पे जब मैंने इसे बनाया, तो अब देखना आप इस कमांड से बाहर आ जाओ स्केप की, और इसे जूम करो। तो ये देख रहे हो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे हम चले जाते हैं, पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो कर्सर देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ज़ीरो, जिसकी विड्थ मैंने क्या दी थी, ज़ीरो। और जो हमारा एंड पॉइंट पे मैंने विड्थ दी थी वो कितनी थी, 5 यूनिट। और इसकी जो लेंथ थी वो थी 100। अगर हम मेज़र करते हैं तो देखो आप मेज़र करो, डिस्टेंस मेज़र करो यहाँ से और यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस थी, 100। 100 आपको शो हो रही होगी, ठीक है। अब क्या करो, फिर आप डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र करो यहाँ से। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, हमें पता है फर्स्ट की जो है वो तो ज़ीरो ही है, पर अगर हम बात करें यहाँ की एंड विड्थ की, तो देखो एंड विड्थ पे आप क्लिक करो, एक मिनट ये एक्चुअली मिडिल में ही लेगा, वरना मैंने आपको दिखाया था। आप अगर लैपटॉप पे ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़ोन पे ना एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, एक तो विंडो इतनी छोटी है, तो वर्क स्पेस भी हमारा यहाँ पे कम है, लैपटॉप पे आपके पास ज़्यादा होता है, और आप लैपटॉप पे जो वर्ज़न है वो उसमें ज़्यादा टूल हैं, तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है ऑटो कैड सीखने के लिए। मोबाइल पे आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि होता क्या है ऑटो कैड, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम पॉलीलाइन कमांड पे गए। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, देखो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका हाफ विड्थ ऑप्शन। तो हम जब हाफ विड्थ ऑप्शन पे जाएंगे तो उन्होंने पूछा स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो स्टार्टिंग हाफ विड्थ हमारी क्या रहेगी, स्टार्टिंग हाफ विड्थ रहेगी हमारी ज़ीरो, ओके। फिर उन्होंने पूछा स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ। तो हमारी एंडिंग हाफ विड्थ कितनी रहेगी, इसका एंडिंग हाफ विड्थ जैसे हमने पिछली वाले की 5 दी थी, तो एंडिंग हाफ विड्थ हम इसकी दे देते हैं 2.5। तो 2.5 मैंने इसकी विड्थ दे दी। अब इन्होंने पूछा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट सपोज़ हमारा, हमने लेंथ ली यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहा, डिस्टेंस रही 100, और एंगल दिया मैंने ज़ीरो एंगल पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो मोड नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लिक,
आपने क्लिक करा, ओके, इस कमांड से बाहर आओ। तो देखो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। हाँ, तो हम यहाँ पे हम जो एंडिंग विड्थ देंगे वो हमने दी 2.5 यूनिट। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस हम रखते हैं, हमें सपोज डिस्टेंस रखनी है 100। हमने 100 की ही बात करी थी पहले, तो डिस्टेंस हमने रखी 100 और एंगल रहेगा इसका 0 डिग्री। पॉलीलाइन मेथड, और हमने यहाँ पे क्लिक करा हाफ ऑप्शन। फर्स्ट हाफ विड्थ जो रहेगी वो आपकी रहेगी 0, एंड एंडिंग हाफ विड्थ जो रहेगी आपकी कितनी रहेगी 2.5। ओके, और डिस्टेंस आपकी रहेगी 100 mm की आपने डिस्टेंस रखी, एंगल आप 0 ही रखोगे, एंड स्कैप। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या आएगा। ये अभी आप देखना, यहाँ पे मैंने जब ये बनाई है ना लाइन, तो मैं आपको फुल विड्थ ऑप्शन से भी बना के बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ड्रैग करा और विड्थ ऑप्शन पे हम जाते हैं, जो इसकी फर्स्ट एक मिनट, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ हमने दी 0, एंड एंडिंग विड्थ दी हमने यहाँ पे 5। ठीक है, हाफ विड्थ और विड्थ में आप डिफरेंस समझना क्या होगा। और हमने डिस्टेंस रखी 100, सपोज मैंने डिस्टेंस रखी 100 एंड एंगल दिया 0 एंड क्लिक। ठीक है, स्कैप, बाहर आ जाओ। तो आप यहाँ पे देखना इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आएगा। लाइन की डायमेंशंस तो सेम है, आपने 100 ही यहाँ से लिए, इस पॉइंट से 100 ही आपने यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आपकी 100 यूनिट डिस्टेंस है दोनों लाइन में, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 ही है, 0 यूनिट है। पर आपकी जो विड्थ ऑप्शन है, जो आपकी विड्थ है वो कितनी है आपकी, हाफ विड्थ में जो विड्थ है वो हो गई है 2.5। जस्ट इसकी हाफ विड्थ मतलब 5 की हाफ विड्थ, हमने यहाँ पे विड्थ ऑप्शन में 5 यूनिट दी थी ना, और हाफ विड्थ का मतलब क्या हो गया कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की जस्ट हाफ विड्थ। ठीक है, 0 की तो कोई हाफ विड्थ नहीं होगी, पर यहाँ पे क्या होगा, इसकी हाफ विड्थ आप क्या दोगे 5 की 2.5। तो ये हो गया आपका हाफ विड्थ ऑप्शन, हाफ विड्थ हो गया। और आपका क्या हुआ इसके बाद, लेंथ ऑप्शन में आप आ जाओ, स्पेसिफाई लेंथ लाइन ऑफ लाइन। तो आपको लाइन की लेंथ क्या रखनी है, सिंपल है, आपको कोई लाइन की लेंथ रखनी है, 100 हो गई है, एंगल आपका 0 डिग्री हो गया है, तो 0 पे आपने लाइन दे दी है, इसकी विड्थ और ये सब आपका सिलेक्ट ही रहेगा। ठीक है, फिर आपने सोचा कि नहीं अब यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करते हैं, तो आप आर्क पे क्लिक कर दो। ये देख लो डायरेक्टली आप आर्क पे कर दो, यहाँ पे आर्क आपको कहाँ तक चाहिए है, आर्क मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद मुझे एक और आर्क बनानी है, तो हमने यहाँ तक इसकी आर्क बना ली। ओके, यहाँ तक हमने आर्क बना ली। अब क्या करना है, मुझे फिर से लाइन ऑप्शन पे आना है, तो मैं क्या करूँगी, लाइन ऑप्शन पे आ गए हम लोग डायरेक्टली, यहाँ से हमने वापस लाइन ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, हो गया। तो ये था आपका पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन कमांड में आपके 4 सब ऑप्शन यूज़ होंगे, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ और विड्थ। आर्क में क्या होगा, अगर आपको लाइन के बाद जस्ट आर्क क्रिएट करनी है तो आप आर्क ऑप्शन पे जा सकते हो। अगर आपको लाइन के संग संग विड्थ भी चाहिए है कंटिन्यूसली, तो आप क्या करोगे, विड्थ ऑप्शन पे जाओगे, और अगर आपको जस्ट उसका हाफ अपोजिट करना है तो आप हाफ विड्थ ऑप्शन पे जाओगे, और अगर आपको विड्थ के संग संग लेंथ चाहिए है इक्वली, तो आप लेंथ ऑप्शन पे जाओगे। तो ये हो गया हमारा पॉलीलाइन कमांड।